वोटिंग शुरू हो गई है। इस मरहले में गुजरात और केरल की तमाम सीटों पर पोलिंग हो रही है। 7 मरहलों में से सबसे बड़े इस मरहले में अहम उम्मीदवारों में अमित शाह, राहुल गांधी और कई मरकजी वज़रा शामिल हैं। 13 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों की 117 सीटों पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटिंग हो रही है। इस मरहले में गुजरात के 26, केरल की 20 और आसाम की 4 सीटों पर लोग हक़ राहदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, कर्नाटक और महाराष्ट्र की 14 सीटों पर पोलिंग हो रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की 10, मगरबी बंगाल की 5, गोवा की 2 और दादरा नगर हवेली, दमन दीव समेत त्रिपुरा की 1 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग पार्लिमानी हल्के के लिए आज पहले मरहले के लिए वोट डाले जा रहे हैं। आज बिजबिहाड़ा, अनंतनाग, कुकरनाग, शंगस और पहलगाम हल्कों में पोलिंग हो रही है। अनंतनाग पार्लिमानी हल्के में 16 असेंबली हल्के आते हैं। अनंतनाग में पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के रियासती सदर जी ए मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी के दरमियान अहम मुकाबला है। इसके अलावा यहां कई आज़ाद उम्मीदवार भी मैदान में हैं। कुल मिलाकर आज लोकसभा का ये तीसरा मरहला पोलिंग शुरू हो चुकी है। और आइए हमारे नुमाइंदे जम्मू कश्मीर से जुड़ चुके हैं। कश्मीर में शब्बीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर, पोलिंग शुरू हो गई है। अनंतनाग में आज पोलिंग है। दोनों लीडर बड़े लीडर हैं। कांग्रेस रियासती सदर जी ए मीर हैं और महबूबा मुफ्ती आमने सामने हैं। क्या पोलिंग शुरू हो गई है? किस तरह की जानकारी आप दे रहे हैं इस वक्त? जिलानी, पोलिंग जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये जो लोकसभा नशस्त है, इसमें 3 मरहलों में पोलिंग होगी। ये मुल्क की वाहिद ऐसी लोकसभा नशस्त है जहां पे एक सीट पे 3 मरहलों में पोलिंग होगी। आज जो है पोलिंग जो अनंतनाग ज़िले में हो रही है, 6 असेंबली सेगमेंट है इसके। पोलिंग शुरू हो गई है। सख्त सिक्योरिटी, आप जानते हैं जनूबी कश्मीर का इलाका है और ये मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रहा है पूरा जनूबी कश्मीर। पोलिंग सख्त सिक्योरिटी के बीच में हो रही है। जैसा हम जानते हैं कि ये यहाँ पे पोलिंग धीरे धीरे सुस्त ही शुरू में होगी। अब बाकी दिन चढ़ने के साथ ही मालूम पड़ेगा कि किस तरह की पोलिंग होगी। बहुत ज़्यादा पोलिंग की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि ये इलाका जो है काफ़ी मिलिटेंसी इन्फेस्टेड रहा है। हालांकि 2014 में यहाँ 53% से ज़्यादा पोलिंग हुई थी, लेकिन अब की बार जो अनंतनाग ज़िले में, एक ही ज़िले में आज पोलिंग हो रही है और बाकी 3 ज़िले हैं वहाँ पे पोलिंग 29 और 6 मई को होगी। जिलानी जी शब्बीर, जिस तरह से आप करें कि काफ़ी मुश्किल हालात में वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन इस बार काफ़ी जो है शऊर बेदारी प्रोग्राम किया गया और जैसा कि कांग्रेस हो या पीडीपी हो, लोगों से खासकर उन्होंने अपील की कि बाइकॉट ना किया जाए, अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल करें, वोट ज़रूर दें। सभी पार्टियों की तरफ से ये अपील की गई थी। तो कुछ असर कल तक अगर हम बात करें तो लोगों में कुछ दिखाई दिया कि हाँ वोट देना चाहिए? देखिए जिलानी, जहाँ तक रैलीज का ताल्लुक है जी, कुछ दिन पहले तक पोलिंग से तकरीबन 1 महीना पहले तक ये लग रहा था कि वहाँ पे शायद रैलीज भी नहीं होंगी, लेकिन रैलीज तकरीबन ठीक ठाक हुई। कुछ ही इलाकों में ज़्यादा हुई लेकिन हुई रैलीज, अच्छी खासी तादाद में हुई मुकाबलतन अगर हम कहें तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जो उम्मीदवार है, जो पार्टीज़ है, उन्होंने कोशिश की है अपने तरीके से कि पोलिंग बूथ पे कितने लोग उमड़ आएंगे। मैं आपको बता दूं, जब श्रीनगर की हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी, लेकिन कुल मिला के बाद में फिर पोलिंग 14% पे ही आके रुक गई। जी, अनंतनाग में जो रैलियां हुई असेंबली मुहिम के दौरान, चुनावी मुहिम के दौरान, बहुत ज़्यादा नहीं हुई लेकिन हुई फिर भी जो उम्मीद नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि पोलिंग बूथों पे लोग आज आएंगे और अपने हक़ राहदही का इस्तेमाल करेंगे। जी, अगर हम मुद्दों की बात करें तो एक तरह से जम्मू और कश्मीर मुद्दों में बंट गया था इस बार। यहाँ पर
पार्टियां भी एक दूसरे पर एक तरह से इल्जामात लगाती रही हैं, तो ऐसे में लोगों का रुझान क्या है? लोग किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं? उनके अपने मसाइल किस तरह के रहे? लोगों में आप गए हैं, लोगों से बातचीत हुई है आपकी? देखिए जिलानी, ये पार्लिमानी इंतखाबात है, जाहिर सी बात है जो जो स्टेट पॉलिटिक्स है बहुत ज़्यादा उस पर मुनसर नहीं करती। हाँ, ये ज़रूर है कि एक रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूंसी का जाता है, वो नुमाइंदगी करता है उस नशस्त की, उस हलके की पार्लियामेंट में। तो ज़्यादातर यहाँ पे आपने देखा होगा कि जम्मू और कश्मीर जो दो अलग अलग कंट्रास्ट हुए, वहाँ पे अगर मुद्दे थे कुछ डेवलपमेंट के, कुछ रोड नेटवर्क्स के या बाकी चीज़ों के, यहाँ पे ज़्यादातर एक ही मुद्दा छाया रहा कि कश्मीर की खुसूसी जो पोजीशन है उसको किस तरह बहाल किया जाए और उसको किस तरह महफूज किया जाए। जाहिर सी बात है कि ये बहुत आसान मुद्दा है। ऐसे में जब आप कोई इमोटिव या इस तरह का मुद्दा उठाते हैं तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और इस पे उम्मीद लगाई थी यहाँ सियासी कारकुनों ने, सियासी पार्टियों ने, कि इस बेस पे जो वोटर है वो ज्यादा तादाद में पोलिंग बूथों पे आएंगे, क्योंकि जब यहाँ बात करते हैं 370 की या 35A को लेकर तो लोग जज्बाती हो जाते हैं इस मामले को लेकर। बिल्कुल पहले मरहले में ऐसा देखने को मिला, क्योंकि पहले मरहले में यहाँ पे बहुत अच्छी पोलिंग हुई जी, लेकिन दूसरे मरहले में कुछ खास उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। हाँ, मुद्दे यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को लेकर, जो मरकज़ और रियासत का जो रिश्ता है उसको लेकर इस बार कई बातें हुई हैं, कई बीजेपी ने कुछ बातें की है। और उससे पहले भी मामला चूंकि 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में था, तो पहले से एक माहौल बना हुआ था, उसी को सियासतदानों ने कैच किया, उसी को लेके उन्होंने मुद्दा बनाया इलेक्शन का। तो पूरे इलेक्शन पे 35A और 370 ही छाया रहा, या जिसे हम कहेंगे जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन। और ये आसान, इससे दोनों को फायदा हुआ, जो बीजेपी है उसको जम्मू में फायदा हुआ क्योंकि वो इसके खिलाफ है, और यहाँ पे जो यहाँ की रीजनल पार्टीज है, PDP है ना, वो खुलेआम कहती रही कि हम इसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ेंगे, और यही मुद्दा छाया रहा। जी शब्बीर, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर काफी सियासत हुई है, सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, उन्होंने भी कहा कि 370 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। यानी कश्मीर की अगर हम बात करें तो सभी पार्टियां खुसूसी इख्तियारात की जो बात हो रही है उस पर वो कायम है कि इसको हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा। ये एक